एक में 20.1 में वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर का है, इसी में चलेंगे। वृत्त के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग आगे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का जो है परिधि है उसको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या निम्नलिखित है, यहाँ दिया हुआ है। एक यहाँ पर आप बुक में अपना देख सकते हैं, इसमें से प्रश्न आपका 8 प्रश्न है, जिसमें से आपको एक एक करके हम आपको बना के दिखाएंगे। तो पहला त्रिज्या जो है 1 नंबर में 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए पहले हम लोग इसका चीज़ को जान लेते हैं, ये त्रिज्या किसको कहेंगे, वृत्त किसको कहेंगे, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ये वृत्त है, और यहाँ पर ये हो गया केंद्र, ठीक है। इसको यहाँ पर जो बिंदा दिया है वो केंद्र हो गया आपका, और ये जो साइड जो हो गया वो परिधि हो गया। यहाँ से इस जितना चारों बगल जिस तरह का दिया हुआ है ये सब ये परिधि हो गया, परिधि। और यहाँ से अगर यदि हम इस रेखा को यहाँ तक करेंगे तो ये त्रिज्या हुआ, और इसी रेखा को हम यदि यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन को हम लोग कहेंगे व्यास, पूरा लाइन को हम लोग कहेंगे व्यास, पूरा लाइन जो है वो व्यास हुआ। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो पॉइंट है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या होता है देख लीजिए। व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट में त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है आपका व्यास बटे 2। और एक चीज है, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है। और उसके बाद उसका निकलता है और एक है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल तो होता है पाई r²। ये चीज आपको जो है, ये चीज आपको जानना आवश्यक है और आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चैप्टर को आगे बना सकते हैं। ये हम लोग अब देख लिए। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या था, 2 तो त्रिज्या यहाँ से मान ले सोचिए, एक त्रिज्या यहाँ है और एक त्रिज्या यहाँ है, 2 त्रिज्या है। तो 2 त्रिज्या बराबर व्यास बराबर क्या होता है, 2 त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, इसको यदि हम आधा कर देंगे, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, व्यास को आधा कर दिया त्रिज्या निकल गया। और इसका परिधि क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे दौड़ने के लिए, चारों बगल दौड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक घुमा तक, तो एक परिधि हो गया। और क्षेत्रफल हो गया, इसके अंदर में जितना कुछ यदि है ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ये अंदर का जितना भाग है ये हो गया क्षेत्रफल, और चारों बगल जो हो गया वो परिधि हो गया। तो दोनों का फॉर्मूला आपको ये दोनों याद रखना जरूरी है कि 2 पाई r परिधि होता है और पाई r² क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब हम लोग इतना चीज समझ जाने के बाद हम लोग अब चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में है एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, केंद्र है, इसका त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, त्रिज्या ओ हो गया आपका। तो इसका क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर करता है 2 पाई r। अब पाई का मान हमको यहाँ दिया हुआ है 22/7, तो 2 लिख दिए, 22/7 गुना कितना है, यहाँ परिधि का r का मान कितना दिया हुआ है, r बराबर कितना है 7, r में रेडियस हुआ तो ये हुआ 7, त्रिज्या को ही r बोलते हैं। तो ये 7 और ये 7 कट गया तो कितना हो गया, 2 गुना 22 बराबर 44 सेंटीमीटर, आंसर। देखिए 2 नंबर,
2 नंबर में जो है त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 mm दिया है, मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। ये हुआ r, r बराबर लिख सकते हैं 221 mm, ठीक है। तो 2 गुना 22/7, 22/7 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ हमारा मान, पाई का मान दिया हुआ है 22/7, ठीक है। r का मान कितना दिया है, 21 दिया है, 21 mm, और यहाँ काट दिए 7 दिया 21, 3 बार में कट गया, तो यहाँ हो गया आपका 2 गुना 22 गुना 3 बराबर कितना हो गया 44, 44 को 3 से गुना कीजिए, चलिए 44 को 3 से गुना कर लेते हैं, तो 4 12 2 हाथ में 1, 4 12 1 13, 132 mm आंसर, मिलीमीटर। तीन नंबर में देखिए, 3 नंबर में यहाँ 3 नंबर में दिया 2.8 मीटर, ये r हो गया आपका, r बराबर कितना हो गया 2.8 मीटर। तो यहाँ लिखिए आप, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 दे दिए, पाई का मान 22/7 है और इसका है 2.8 मीटर, है ना, ठीक। अब यहाँ दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव को हम हटाएंगे तो 1 दे के 0 लगा देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए यहाँ पर 1 दे के 1 0 देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो 2 0 देते, दशमलव के बाद 3 0 3 अंक देते, इसलिए दशमलव यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है 22/7 गुना 28/10। अब यहाँ काटिए इसको, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया ये। अब यहाँ गुना कीजिए इसको, 22 गुना 44 होता है, 44 गुना 4 बराबर, 44 को 4 से गुना कीजिए, देखिए 44 गुना 4, तो 4 चक 16, 6 हाथ में 1, 4 चक 16 1 17, 176, 176/10, 176/10 हुआ। तो यहाँ 1 0 है नीचे, तो यानी 17.6 मीटर आंसर। चार नंबर में देखिए, 4 नंबर में आपका यहाँ दिया है सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका r बराबर कितना हो गया सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखना होगा आपको, वृत्त की परिधि बराबर 2πr लिख दिए। अब यहाँ जो है 2 यहाँ दे दिए हैं, पाई का मान 22/7 और इसका है 4.9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ काटते हैं, दशमलव को रहने दीजिए, यहाँ 7 49 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब यहाँ गुना कीजिए, 44 होता है, 22 गुना 44 गुना 0.7, गुना 44 को 7 से गुना कर लेते हैं, दशमलव लगा देंगे, 44 को 7 से गुना करते हैं, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30 इतना निकला। 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ कितना निकल के आया हो 30.8 सेंटीमीटर, ये आंसर। पाँच नंबर में देखिए, 0.56 मीटर है, यही r है, त्रिज्या वही निकला आपका 6 मीटर। यहाँ लिखिए आप उसी तरह से, इसलिए वृत्त
वृत्त की परिधि टू पाई आर 22/7 इसका 0.56 है। ठीक है, अब यहाँ कर 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, रहने दीजिए इसको। यहाँ इसको काटते हैं, 7 कितना होता है 56, 8 बार में कट गया। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ हमको 2 संख्या बनाना होगा, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए। यहाँ गुना कीजिए, 22 दूना 44 होता है, गुना, अब इसको 44 को 8 से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 8 चौक कितना होता है 32, 2 3 हुआ, 8 चौक 32, 33 34 35, 352 हुआ, 352। उसके बाद देखिए पीछे से कितना दशमलव है, 2 दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यहाँ मीटर, ये आंसर है 3.52 मीटर आंसर आपका होगा। इसको मिटा दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए अगला नंबर में हम उसको भी बनाते हैं। छह नंबर में है 6.3 सेंटीमीटर, ये अव्वल हुआ आर, त्रिज्या है ये। तो यहाँ लिखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ कितना है 6.3, काट दीजिए, 9 7 63, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है। 22 दूना कितना होता है 44 होता है, गुना 0.9। अब यहाँ देखिए 44 को 9 से गुना करना होगा, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 37 38 39, 396, ठीक है। 396 है, एक यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल आया। सातवां नंबर में है 105 और 10.5 सेंटीमीटर, ये आर निकला, त्रिज्या है। तो यहाँ लिखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। 2 दे दिए 22/7 और आर का मान है 10.5, तो 21 बार में काट दीजिए, कितना से कटेगा, देखिए 21 को 7 से गुना करने से आता है नहीं, 105 इसका 7 7 14 नहीं आता है, तो कितना से कटेगा ये, देखते हैं कितना से कट रहा है। तो 105 है ना, 7 से का भाग देख के देखते हैं, 7 एक बार में है 7, 15 7 105 होता है, ठीक है। 15 बार में कट जाता है, एक बार दशमलव है तो यहाँ एक बार में दशमलव दे दिए, तो यहाँ आप देखिए 22 दूना 44 होता है, 44 गुना 1.5। अब ये देखिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा मेरा, यहाँ रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं, 44 को 1.5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, उसके बाद है 44 को 44 से गुना कर दिए, 0 6 6, ठीक है। तो यहाँ निकल गया 660, एक दशमलव के अंक में यहाँ दशमलव लगाना होगा, वहाँ लगा दिए, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 66 सेंटीमीटर आंसर। रफ में गुना से अभी सब आपको उतारना नहीं है।
अब आइए 8 नंबर में है, देखिए अब इसको, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, उसके बाद यहाँ लिखे 2 22/7 इसको काटिए, एक अंक को लगा दिए। उसके बाद यहाँ 44 गुना 1.2 बराबर, अब इसको रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं। 44 को 12 से, 44 को 12 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 44 के 44 लिख दिए, 8 और 4 12 हाथ में 1, 5, 528 निकल के आया, 528 लिख दिए। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 52.8 सेंटीमीटर आंसर।